मैं तुलसी प्रसाद, मेरा इंट्रोडक्शन ब्रीफ में आ गया है। लाइफ इज वेरी प्रेशियस बट फिल्ड विद वेरी रिस्क और ऑफ अर्ली डेथ। तो स्लाइड बार बार बहुत फास्ट की जा रही है, थोड़ा सा प्लीज स्टेबल कीजिए। सर आई गेस नेटवर्क एरर है। सर, लाइफ इज वेरी प्रेशियस बट फिल्ड विद रिस्क, वन इज अर्ली डेथ। देखिए, अभी देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक में कितने लोगों की डेथ हो रही है। हॉस्टल में जाइए, क्रेमेशन ग्राउंड्स में जाइए, इतने मतलब 2 दिन में बंदे का पता नहीं चलता कब क्या हो गया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। फैमिली एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाती है, तो उसको हम लाइफ इंश्योरेंस के जरिए अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा, लिविंग टू लॉन्ग, जैसे मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है तो हमारी लॉन्गेविटी बढ़ गई है। सर्वे बताते हैं कि अभी आज 73 ईयर्स हमारी एवरेज एज है इंडिया में, पैंडेमिक को छोड़ के। तो अगर हम ज्यादा लंबे जिएंगे तो हमें लिवलीहुड के लिए पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत है तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट के लिए प्रबंध करना पड़ेगा आज से ही, सिंस बिगिनिंग। अचानक हमारे 60 साल 55-60 साल में कोई पेड़ नहीं उगने वाला है, उसके लिए इंतजाम हमको आज से ही करना पड़ेगा। प्लीज अगला स्लाइड। जैसे मैंने बताया कि अगर किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, किसी अर्निंग मेंबर ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली अचानक बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में, इमोशनल लॉस तो होता ही है, लेकिन इमोशनल लॉस को हम कम नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन फाइनेंशियल लॉस को हम फुलफिल कर सकते हैं अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया हो। लाइफ इंश्योरेंस का मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एक टोकन मनी के साथ खरीद सकते हैं। यानी बाकी फाइनेंशियल एसेट्स को हम पहले सेव करते हैं तब क्रिएट करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस अकेला यूनिक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम पहले विद टोकन मनी हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेव करते हैं। क्या मतलब इंस्टॉलमेंट उसकी बाद में चुकाते थे, लेकिन हमारे पास एक एन अमाउंट जो है ना पहले तैयार हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंस है लाइफ इंश्योरेंस की। और अगर एलआईसी की बात करें, एलआईसी के पास ड्यूअल गारंटी है, सोवरेन गारंटी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेक्शन 37 और एलआईसी एक्ट 1956 के अंडर गारंटी है, जिसमें कि अगर अगर ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी एलआईसी कभी अगर वाइंड अप करती है अपना बिजनेस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन शॉट में पूरा पैसा, सम शॉट जितने का कॉन्ट्रैक्ट था, सपोज अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उस व्यक्ति ने अगर सिर्फ 1 साल का पैसा दिया, यानी 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, तो एलआईसी लायबल है पूरा 50 लाख देने के लिए, और जितने साल कंप्लीट किए होंगे उतने साल का बोनस भी देने के लिए। तो ये यूनिक चीज और कहीं भी नहीं है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। और दूसरे में स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। एक सर्वे, अभी मैंने कहा था कि लॉन्गिविटी में एक बड़ा रिस्क है कि हम जितना लंबा जिएंगे तो हमको अपने लिवलीहुड के लिए पैसे की जरूरत है। तो एक सर्वे हुआ था जिसमें कि ये सर्वे में रिजल्ट निकल के आते 63% लोग जो सीनियर सिटीजन है 60 to 70 एज के बीच में, वो अपने चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट हैं। 23% जो है उनको फिर भी अपने लिवलीहुड के लिए काम करना पड़ रहा है, और 9% लोग वो जी नहीं रहे, मतलब वो इन प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी डेथ हो गई है, अपना केयर नहीं कर पाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई तो उनकी डेथ हो गई। और 4% अपना लिविंग स्टैंडर्ड मुश्किल मेंटेन कर पाए, और सिर्फ 1% वेल्दी लोग हैं। स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। मैं आज की डेट में मेरी जो कई पॉलिसीज, मेरी हंड्रेड्स ऑफ पॉलिसी मेरी की हुई जो मैच्योर हो चुकी है, ऑलरेडी मैं मैच्योरिटी दिला चुका हूँ, और 1700 पॉलिसी में आज जो इन्फोर्स है उनको सर्विस दे रहा हूँ, जो लगभग 600 फैमिलीज के थ्रू है। तो इन लोगों को मैं सर्विस दे रहा हूँ। और मेरी अचीवमेंट्स हैं, स्लाइड दिख रही है। इसमें जो एक हिस्टोरिकल चीज आप देख रहे हैं कि मेरी पोस्टल स्टैम्प मेरे नाम से बनी है, ये बहुत यूनिक है, बहुत रेयर है। तो ये मुझे एलआईसी ने रिवार्ड किया था, ये मुझे एलआईसी ने दी थी 2017 में। मैंने 100 एलआईसी का एक जो ऑर्फन पॉलिसीज होती है, ऑर्फन पॉलिसी मतलब जिनके एजेंट जिनने वो पॉलिसी बेची थी वो लोग अभी काम नहीं कर रहे, इनएक्टिव हैं, तो उनके क्लेम पड़े रहते हैं, किसी की मेच्योरिटी, किसी का मनी बैक पड़ा रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट एलआईसी अपने लेवल पे उनको कम्युनिकेशन भेजती है, लेकिन नहीं आता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो उनके पास कम्युनिकेशन नहीं पहुंच रहा। तो ऐसे लोगों को एलआईसी
सर्च करती है, उनके पास अपने एक्टिव लोगों को भेजती है। तो वो मुझे भेजा, मैंने 3 महीने के अंदर 100 लोगों को, ऐसे लोगों को LIC से कनेक्ट किया, उसके बाद उनका क्लेम दिलाया। तो उसके लिए LIC ने मुझे अवार्ड दिया कि मुझे मेरे नाम से एक पर्सनलाइज पोस्टल स्टैम्प मुझे अवार्ड किया। और दूसरे मेरे अवार्ड ये मेरी ट्रॉफी और ये गोल्ड मेडल्स आपको इसमें दिख रहे हैं दूसरी तरफ, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। स्लाइड चलिए प्लीज। मैं जो सर्विसेज देता हूँ उसमें प्योर टर्म इंश्योरेंस है और ऐसा टर्म इंश्योरेंस भी है जिसमें कि आपको प्रीमियम, जनरली टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम वापस ही नहीं आता है, अगर डेथ होती है तभी क्लेम मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हर व्यक्ति सोचता है मैं कुछ कहीं पैसा कुछ पार कर रहा हूँ, कहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे पैसा वापस मिलना चाहिए। तो मैं ऐसा भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि उसको अगर मान लिया अनफॉर्चुनेटली का डेथ हो जाती है तो फैमिली को पैसा मिलेगा, नहीं होती है तो उसको जो उसने प्रीमियम पे किया वो उसके हाथ में आएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे मैंने बताया कि लॉन्गेविटी, ज्यादा लंबे जीना भी एक रिस्क है, उसके लिए अपने लिवलीहुड के लिए पैसा चाहिए, तो रिटायरमेंट प्लानिंग उसके लिए बहुत 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 जरूरी है। और इंडिविजुअल पेंशन प्लान, इसमें 2 तरह के होते हैं, इमीडिएट आज पैसा डालो 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अगले महीने से पेंशन लो। और जो पेंशन आज दी जा रही है वही अगर 50 साल बाद भी व्यक्ति अगर सर्वाइव करता है तो 50 साल बाद भी वही गारंटी, वही अमाउंट मिलेगा। और जो मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है इंटरेस्ट रेट की, उसका उसमें कोई असर नहीं होगा, LIC आज से गारंटी कर देती है। और LIC के साथ एक गारंटी का जो मैं एक चीज और बता दूं कि LIC के पास वो गारंटी, जैसे बैंक में अगर आपके 5 लाख या इससे ज्यादा रहते तो अगर वो बैंकरप्ट होता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख है तो अगले 5 लाख गए, सिर्फ 5 लाख मिले। लेकिन LIC के पास अगर आपके 10 करोड़ हैं और LIC अगर वाइंड अप करती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 10 करोड़ पूरे मिलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 10 करोड़ वन शॉट में देगी। तो ये गारंटी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ LIC के साथ है। और चाइल्ड एजुकेशन और मैरिज प्लान मैं कर सकता हूँ और मैं करता हूँ, आप मुझसे करा सकते हैं। गिफ्ट प्लान, जैसे कई सीनियर सिटीजन या होते हैं जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने बच्चों को कोई गिफ्ट में गिफ्ट करना चाहते हैं, वो आप मेरी सेवा ले सकते हैं। और एक होता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंडर मान लिया अगर किसी ने लोन लिया है बैंक से, किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है, उसको डरे कि कहीं अगर कल को मैं किसी कारण अगर लोन न चुका पाऊँ तो मेरी पॉलिसीज अटैच ना हो, तो मेरी फैमिली उस डेट के अगेंस्ट सेफ रहे, तो वो सेफ गार्ड के लिए वो अपनी पॉलिसी जो कराएगा वो MWP एक्ट के अंडर करा सकता है। उसको कोई भी जो फाइनेंसर है वो उसको अटैच नहीं कर सकता, उसकी फैमिली को ही वो पैसा मिलेगा। और कीमैन इंश्योरेंस, अगर मान लिया कोई कंपनी है, वो कंपनी का उसका मतलब किसी कुछ जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके वर्किंग पे ही कंपनी का प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। तो ऐसे लोग अगर अनफॉर्चुनेटली अगर एग्जिस्ट कर गए, क्योंकि लाइफ पे किसी का भरोसा नहीं है, तो कंपनी कहीं उसका मतलब वो कंपनी बंद होने की स्थिति में ना आए, तो उसका फाइनेंशियल लॉस ना हो, तो कुछ टाइम के बाद वो फिर एक अपना जो विकल्प तैयार कर सकते, तब तक के लिए उस इंश्योरेंस कवर से उस कंपनी का के पास पैसा आएगा, तो वो होता है कीमैन इंश्योरेंस। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस होता है कि अगर जो भी एम्प्लॉयर होते हैं उनके पास कुछ खास कुछ लॉयल एम्प्लॉयज होते हैं, तो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनका जाना कंपनी के लिए या कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, उनकी वर्किंग के लिए बहुत लॉस साबित हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस दिखा के रोक के रखने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर अपने उन एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करा के उसको दिखा सकता है कि मैं तेरी कितनी केयर करता हूँ, तो वो इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। तो ये सब चीजें मुझसे ले सकते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। जो मेरी जो USP है वो है नीड बेस्ड सेलिंग। मैं अपैथी के साथ, यानी कस्टमर के साथ मैं ये समझता हूँ कि जिसको मैं प्लान सजेस्ट कर रहा हूँ, उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसकी जगह पर बैठा हूँ, मैं ये सोच के हमेशा प्लानिंग करता हूँ। और मेरे पास यूनिक, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यूनिक अरेंजमेंट मेरे पास है प्रीमियम पेमेंट के लिए, कि उससे उसको ड्यूअल बेनिफिट मिलता है। यानी LIC से अगर LIC को अगर डायरेक्टली वो पे कर रहा है, यानी ईयरली पे कर रहा है, तो उसको LIC 2% उसको डिस्काउंट देती है। लेकिन वो ईयरली देना थोड़ा भारी पड़ता है, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, उनसे मंथली इंस्टॉलमेंट उनसे ले लेता हूँ,
एवरी मंथ उनके बैंक से ऑटो डेबिट से एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक अकाउंट में आएगा और वहां से मैं उसका पेमेंट ऑटोमेटिकली कर दूंगा। मैंने ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है, उनका प्रीमियम पेमेंट चाहे वो पॉलिसी मैंने की हो या किसी और ने की हो, ऑटोमेटिक उसका प्रीमियम आ जाएगा, उसको ईमेल से रसीद आ जाएगी और उसको मतलब एवरी मंथ उसको दिखेगा मेरे इस अकाउंट में कितना पैसा है, या इस तरह से उसको लगभग 5 to 6% उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने के लिए। और क्रिएट वर्चुअल वेल्थ से मतलब है कि अगर इनकेस अगर ये जो LIC पॉलिसी के जरिए हम जो वेल्थ क्रिएट करते हैं वो दिखती नहीं है, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, इंटेंजिबल है, तो हम उसको वर्चुअल वेल्थ कह सकते हैं। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो परिवार में पैसा आता है तो जो कि हम इजी इंस्टॉलमेंट में खरीद सकते हैं, यानी हम पहले क्रिएट करते हैं उसके बाद हम सेव करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको वर्चुअल वेल्थ कहा है। तो राइट, अच्छा, इस वेल्थ को हम पहले से ही इसको विल में मेंशन कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट को और कोई भी फाइनेंशियल या फिजिकल एसेट को आप ऐसे मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे सपोज आपने 50 लाख की पॉलिसी लिया, आपने 5 लाख रुपए दिए हैं, तो आप 5 लाख को ही विल में लिख सकते हैं। लेकिन LIC अकेला ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप 50 लाख अपनी विल में लिख सकते हैं कि मैंने 50 लाख रुपए की पॉलिसी करा रखी है, इसमें जो अनफॉर्चुनेटली मेरी डेथ हो जाती है तो इतना परसेंट जिसको मिले इतना परसेंट ऐसे करके आप विल कर सकते हैं। तो और लॉन्ग टर्म सेविंग, क्योंकि लंबे टाइम की पॉलिसी होती है तो लॉन्ग टर्म सेविंग ये इंश्योर करती है। इंश्योर इसलिए करती है कि अगर मान लिया आपने बीच में पॉलिसी 1 साल 2 साल के बाद तोड़ दी, जमा नहीं की, तो आपको एक डर रहता है कि मैं अगर जमा नहीं करूंगा तो मेरा पैसा ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अभी LIC ने कई चीजें रिलैक्स कर दी हालांकि, लेकिन फिर भी वो उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना कि पूरा टाइम चला। तो वो एक तरह का एनकरेजमेंट है कि मैं पैसा पूरा यानी पॉलिसी को पूरा रन करूं, तो लॉन्ग टर्म सेविंग को इंश्योर करता है। हाईएस्ट एंड सेफेस्ट रिटर्न्स विद गवर्नमेंट गारंटी के बारे में जिक्र कर दिया है। सेफेस्ट रिटर्न ऐसे कह रहा हूँ कि इसमें गारंटी के साथ मिलता है और लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हमने बताया कि मेरे पास ऐसे भी प्लान है कि आपसे 80 ईयर्स के बाद भी आपको आज से LIC गारंटी करती है कि मैं इतना परसेंट दूंगा। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एनुअल इंटरेस्ट आपको मिलेगा प्लस लगभग 3% आपकी पॉलिसी में ऐड होगा, यानी टोटल 11% आपको मिलेगा। 8% आपकी जेब में आएगा, बैंक वाली जेब में आएगा, और 3% आपके पॉलिसी अकाउंट वाली जेब में जाएगा। तो इतना और कहीं भी नहीं है। बाकी लोग बताते हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन वो नहीं है। तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट LIC में बना हुआ है। ठीक है, तो LIC एक ट्रस्ट की तरह काम करता है, एक बिजनेस मेकिंग एंटरप्राइज की तरह काम नहीं करता। ठीक है, तो LIC का जो प्रॉफिट है वो ये 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, बाकी सब कस्टमर के लिए। LIC अपने लिए कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, सब कस्टमर के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कमाती है। द बेस्ट वे ऑफ फॉर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फैमिली अगेंस्ट द अनप्लीजेंट, जो मैंने बताया कभी भी अनप्लीजेंट डेथ के लिए की कोई टाइम नहीं है, किसी के पास एक्सपायरी डेट नहीं है, तो इसलिए फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जरूरी 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 है। बिल्ड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन थ्रू टर्म इंश्योरेंस के थ्रू एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ राइडर वगैरह मिलता है, एक्सटेंडेड बेनिफिट राइडर मिलता है, डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिलता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर मिलता है, वो ऑप्शनल है, उनको ले सकते हैं, उसके लिए थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। विद लाइफ लॉन्ग गारंटी ऑफ पे आउट्स वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेंशन और मनी बैक। जैसे मैंने बताया कि अभी 80 ईयर्स के बाद की भी LIC आज से गारंटी करती है। तो वो कुछ अलग अलग प्लान है, वो डिस्कस फेस टू फेस डिस्कस करके आपकी पसंद या आपकी जरूरत को देख के वो दे सकता हूँ। फ्री फ्रॉम स्लो डाउन रिस्क, जैसे अभी जैसे देख रहे हैं कि स्लो डाउन आने के बाद बहुत सारी चीजें गिर चुकी है, मतलब मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि और लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो लेकिन LIC का ने जिस पर्पज से अभी जिनका अभी फाइनेंशियल गोल अभी पूरा हो रहा है, जिनकी पॉलिसी अभी मैच्योर हो रही है, उनको पूरा मिल रहा है, उनको कोई लॉस नहीं है। LIC पूरा पैसा उनको दे रही है, इसीलिए मैंने लिखा है फाइनेंशियल स्लो डाउन रिस्क से ये प्रूफ है, कोई फ्लक्चुएशन इसमें कोई असर नहीं होता। बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, NPA का LIC में कोई असर नहीं है। 1-1.5 साल पहले LIC ने IDBI बैंक खरीदा था, उस टाइम वो घाटे में चला था, आज वो करोड़ों रुपए सिर्फ 1.5-2 साल में करोड़ों रुपए फायदे में आ चुका है, क्योंकि उसके पीछे LIC का मैनेजमेंट उसको देखता है, टेक केयर करता है, उसके जो डिसीजंस हैं उसमें LIC के मैनेजमेंट का भी हाथ होता है।
तो जैसे मैंने बताया गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LIC मीन्स पीस ऑफ माइंड। स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज, वीडियो प्लीज। तुलसी जी टाइम पूरा हो चुका है, वाइंड अप कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। मेरी गिव एंड आस्क दिखा दीजिए सर, गिव एंड आस्क दिखा दीजिए। ओके सर। ये मेरी गिव है डॉक्टर वर्णाली चकलाधर, प्रोफेसर फाइनेंस, IMT गाजियाबाद। मिस्टर संतोष पांडे, मैनेजर HR, मिस्टर आरटेक इन्फोसिस, and Mr. Rajesh Pathak, GM HR, Newgen Software Okhla, Mr. J. Kishan Unyal, Senior Accounts Officer, Ministry of External Affairs, New Delhi. मेरी ask अगली slide please, slide change कीजिए please। मेरी ask है business owner and entrepreneurs who want to spend, who want to protect their families, family financials and their business against any unseen risk with their life. With they can protect it with guaranteed benefits. Who want to protect business? मैं mention कर चुका हूँ। Every friend and relative who has certain responsibilities and dreams to fulfill and concerned financial goals. Those who do not want, those who do not know their date of expiry of their life. Thank you. Thank you very much तुलसी जी, कमाल की प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे